हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर्नस फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी टीचर वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। तो बिहार के तमाम वैसे छात्र जो इस फॉर्म को भरने वाले हैं और साथ ही बिहार के बाहर के रहने वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे। देखिए, शिक्षक भर्ती बहारियों को मौका देने के इनसाइड स्टोरी क्या है। तो आरक्षण वालों को असर नहीं, लेकिन जनरल को 40% सीटों पर फाइट बढ़ेगी और 2024 से कनेक्शन है। तो आखिर क्या ये कनेक्शन और क्यों ये नियम लाया गया दोस्तों, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो बिहार में शिक्षक नियुक्ति निवाली में नीतीश सरकार ने बदलाव किया है और भर्ती परीक्षा में बिहार का स्थायी निवासी की अनिवार्यता जो है खत्म कर दी गई है। अब शिक्षक नियुक्ति में बिहार के बाहर के सभी अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। सरकार के इस फैसले से बिहार के शिक्षक और कैंडिडेट नाराज हैं, इसका जमकर विरोध हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि भले ही ये जो आपका राजनीतिक विश्लेषक की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक और सच्चाई ये है कि बिहार में ऐसे होनहार स्टूडेंट हैं ही नहीं शिक्षक भर्ती के मामले में कि पूरे सीटों को भर पाए। ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। देखिए, आपको प्राइमरी टीचर यहाँ पे मिल सकते हैं, यानी कि माध्यमिक तरह यानी कि लगभग 8 क्लास तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी नहीं है, वो मिल जाएंगे। लेकिन 8 से ऊपर वालों को पढ़ाने की क्षमता यहाँ के छात्रों में न के बराबर है। उसके पीछे रीजन मैं आपको बताऊँगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जबकि इस बदलाव से बिहार के छात्रों पर असर पड़ेगा और बवाल के पीछे की कहानी क्या है, इसको लेकर सामान्य प्रसारण विभाग के सीनियर अधिकारी ने सच्चाई बताई। तो बताइए दोस्तों क्या कुछ कहा इन्होंने। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे कि इन सवालों के अपने उत्तर जानिए। देखिए, सबसे पहला सवाल कि क्या शिक्षक भर्ती परीक्षा का स्वरूप ऑल इंडिया हो गया है। तो बिल्कुल हाँ, हो चुका है। मतलब अब कोई भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है? नहीं, योग्यता व अर्हता की शर्तें यथावत रहेगी। सिर्फ अस्थायी निवासी की शर्त में छूट दी गई है। मतलब साफ है कि जिनके पास मान्य क्वालिफिकेशन होगा वही फॉर्म भरेगा। क्या इससे राज्य के अभ्यर्थियों को कठिनाई होगी? कठिनाई जैसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के शामिल होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, यानी कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। इसके पहले भी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिला था। हाँ, पहले भी शिक्षक नियोजन में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका दिया गया था। क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी की सेवा शर्त दर्जा अलग होगा? तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ के कैंडिडेट के लिए होगा वही उनके लिए भी होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बाकी तो सीट जो है 60% आरक्षित है, यानी कि जनरल के अलावा जो बाकी बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी हैं उनके लिए आरक्षित है। सिर्फ और सिर्फ जनरल के सीटों पर ये लोग जो है फाइट कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये आपका परसेंटेज किस प्रकार से आरक्षण यहाँ पे दिया जाता है बिहार में। तो आप देख सकते हैं जो ये टोटल 60% का ब्यौरा दिखाया गया है, बाकी 40% जो है आपका जनरल के कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर बताते हैं कि क्यों इस तरह से किया गया। तो देखिए, पहला की कंडीशन ये है दोस्तों कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यही लेकर के इन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। और दूसरा सबसे बड़ा बात दोस्तों क्या है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बात की बात है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, देखिए यहाँ पे कि दूसरे राज्य में क्या स्थिति है, यानी कि दूसरे राज्य में क्या इस तरह की वैकेंसी जब आती है तो क्या बाकी लोग भर सकते हैं। तो देखिए, यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका मिलता है जो 5 साल से यूपी में रह रहे हैं। पहला, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में ग्रुप सी की भर्ती में संबंधित राज्य का अस्थायी निवासी ही होना अनिवार्य होता है। उत्तराखंड में समूह ग की सीधी भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या समकक्ष डिग्री उत्तराखंड से ली है। पश्चिम बंगाल में और केरल जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिलेबस में बांग्ला दिया जाता है जिससे आप क्वालिफाई कर ही नहीं पाइएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड में क्या है दोस्तों कि झारखंड में भी शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। हाई स्कूल में अधिकतम 10% सीटों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों मामला, आपको हम बताते हैं। देखिए, अब मैं आपको मेन मुद्दे पर बात करता हूँ कि आखिरकार बिहार में इस तरह की प्रावधान क्यों लाए गए और क्यों जो है बाहरी छात्रों को मौका मिला। इसका मेन मकसद तो पहला कि आपका चुनावी स्टंट है, पहला नंबर। दूसरा पॉइंट ये भी है दोस्तों कि सीटों की संख्या जो है वो अधिक है और यहाँ पे कैंडिडेट जो है नहीं उपलब्ध हो पाएंगे, यानी कि योग्यताएं उनके पास उतनी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ध्यान से सुनिएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं, कुछ को छोड़ करके बाकी सबकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप जानते हैं कि बिहार में जब भी आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देते हैं या ग्रेजुएशन में एडमिशन कराते हैं, तो ग्रेजुएशन में क्या होता है दोस्तों, आप एग्ज़ाम देने गए, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, तो आप वहाँ पे बुक लेकर जाते हैं, टच एंड पास हो या गेस्ट पेपर हो, और उसी से देख कर लिखते हैं। आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा आपको जरा सा भी उसका ज्ञान नहीं होता। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। भले आप कंपटीशन की दुनिया में आप जीके जीएस में बहुत ही महारत हासिल कर लिए हों, लेकिन एक्चुअल में अगर आप मैथ ऑनर्स से लिए हैं तो मैथ के बारे में पूरी जानकारी आपके पास नहीं है। फिजिक्स ऑनर्स लिए हैं तो फिजिक्स का भी पूरा डिटेल आपके पास नहीं पता है, यानी कि आप ग्रेजुएशन सिर्फ और सिर्फ चोरी से पास कर गए। बिहार की बात कर रहा हूँ। तो आप जब ग्रेजुएशन चोरी से पास किए हैं तो आप कैसे 11-12 को पढ़ा सकते हैं? ये नामुमकिन है।
भले आपके पास डिग्री आ जाए बीएड वगैरह का, लेकिन आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ा नहीं सकते हैं और उसमें आपको फेल होना एकदम निश्चित है। ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों कि आप पिछले कई सारे चरणों में ये जो वैकेंसियाँ बिहार में आई टीचर वैकेंसी की, 100% कभी फुलफिल नहीं हुआ। लगभग 40 से 50% ही सीटें हर बार फुलफिल हुई है। तो क्यों ऐसा होता है? जब कैंडिडेट 2.5 लाख 3 लाख है तो मात्र 30,000 भी वैकेंसी आती है तो 15,000 क्यों फ्यूल होते हैं? इसका रीज़न यही दोस्तों कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं। यही कारण है कि बाकी के 40% पर बाहरी को मौका दिया जा रहा है और 60% आप आरक्षित कैंडिडेट ले सकते हैं। अब फिर भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1,70,000 जो बहाली है ना, आप देख लीजिएगा, फाइनल होते होते 1,70,000 जो बहाली है, इसमें से मुश्किल से आपको 1,20,000 तक ही फुलफिल हो सकता है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा बता दो, 1,20,000, 1,20,000 से बहुत ही कम नीचे सीटों की संख्या भरेगी। बाकी 50 से 60,000 सीटें वैसे ही चली जाएगी, आप देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।